ॐ आनन्दं ब्रह्म सच्चिदानन्दम्। ॐ आनन्दं ब्रह्म सच्चिदानन्दम्। प्यारे मित्रों, इस धरती पर सब मानव आनंद चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं। हर मानव का अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। आनंद भी कैसा? ऐसा आनंद जो शाश्वत हो, वो कभी खत्म ना हो। ऐसा आनंद हमको कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव के मन में उठने वाली हर प्रकार की इच्छाओं के पीछे आनंद प्राप्ति की कामना होती है। हम भोग नहीं चाहते, भोग से मिलने वाला आनंद चाहते हैं। किस लिए हम भोग करते हैं? इसलिए भोग करते हैं कि इसको भोगने के बाद हमें आनंद मिलेगा। जिस भोग से आनंद नहीं मिलता, हम उसका त्याग कर दे हैं। यदि भोग के पीछे आनंद की कामना ना हो, तो कोई भोग की कामना करने को भी तैयार ना हो। हम धर्म नहीं चाहते। धर्म कर्म से इस लोक में व परलोक में जो आनंद मिलने की आस है, जो आनंद मिलने की उम्मीद है, वही आस हमसे धर्म कर्म करवाता है। हम वस्तुएं नहीं चाहते। हम इन वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहते, परंतु संग्रह से जो विशेष प्रकार का अभिमान उदय होता है, मैं बड़ा धनी, मैं बड़ा अमीर, इस भावना के पीछे जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वह हम चाहते हैं। हम मोक्ष नहीं चाहते, परंतु मोक्ष की दशा में, मोक्ष की स्थिति में जो आनंद है, स्वतंत्रता है, वह हम चाहते हैं। जीवन का पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, बल्कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो आनंद है, वह मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हमारे जीवन का असली मकसद परमानंद की प्राप्ति और वह सुख और वह सब प्रकार के दुखों क्लेशों के खत्म हुए बिना हमें नहीं मिल सकता। जो परमानंद है, जो शाश्वत आनंद है, जब तक हमारे जीवन से दुखों क्लेशों का परमानेंटली आनंद खात्मा नहीं होता, तब तक वो हमको नहीं मिल सकता। हम कैसा आनंद चाहते हैं? हम शाश्वत आनंद चाहते हैं, स्वतंत्र आनंद चाहते हैं। इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, परमानेंट व शाश्वत आनंद हम चाहते हैं। हम जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, हमें आनंद मिलता रहे, हर समय मिलता रहे। ऐसा ना हो कि थोड़ी देर आनंद मिले फिर ना मिले। जो आनंद हम चाहते हैं, उसमें सदा हमारी स्वतंत्रता बनी रहे। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और हमारा आनंद खत्म हो जाए। अगर हमें आनंद दूसरे से मिले, तो हमारा आनंद तो उसके लिए, उसके मूड पर निर्भर होगा। फिर हमारी स्वतंत्रता तो रहेगी नहीं। हम उसके मूड पर निर्भर हमें उसके मूड पर निर्भर होना पड़ेगा। उसकी जो जी हुजूरी करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी, आनंद देने के लिए उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसमें भी हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अगर आनंद इंद्रियों से मिलेगा, तो जब ये असमर्थ हो जाएंगी,
तब आनंद नहीं मिलेगा। अगर हमारा आनंद रूप में है तो जब आंखें देख न सकेंगी तब आनंद खत्म हो जाएगा। अगर हमारा आनंद शब्द में है, संगीत में है, तो जब कान सुनने के काबिल नहीं रहेंगे तो हमारा आनंद खत्म हो जाएगा। इंद्रियों के असमर्थ होने से आनंद खत्म हो जाता है, वह कभी शाश्वत आनंद नहीं होता। हमें ऐसा आनंद चाहिए जो बचपन में भी हो, जवानी में भी हो, बुढ़ापे में भी हो, मरने के वक्त भी हो, मरकर भी हो। हमें इंद्रियों के अधीन वाला आनंद नहीं चाहिए। हमें मन के अधीन वाला आनंद भी नहीं चाहिए। मन कभी कहाँ फंस गया, कभी कहाँ फंस गया। कभी बच्चों से प्रेम करता है, कभी बच्चों को जायदाद से बेदखल करता है, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी किसी काम में रुचि, कभी किसी काम में रुचि। हमें मन के अधीन वाला आनंद भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, जिस कारण हमारे आनंद की स्थिति भी बदलती रहेगी। हमें स्थितियों, परिस्थितियों के अधीन वाला आनंद भी नहीं चाहिए। ऐसा आनंद विशेष स्थिति में ही रहेगा। ऐसा आनंद हमें नहीं चाहिए जो ध्यान में सिमरन करते समय मिले, काम करते समय ना मिले। हमें नहीं चाहिए ऐसा आनंद। ऐसा आनंद चाहिए जो हर अवस्था में रहे, जागृत में भी रहे, स्वप्न में भी रहे। हमें ज्ञान स्वरूप आनंद चाहिए, जिस आनंद का हमें पता भी ना चले। ऐसे आनंद की क्या महत्ता, जिस आनंद वरे हमें ज्ञान ही ना हो, ऐसा आनंद हमें नहीं चाहिए। हमें अज्ञात आनंद नहीं चाहिए। हमें ऐसा आनंद चाहते हैं जो हमें मालूम पड़े। आनंद होवे व मालूम ना पड़े, ऐसे आनंद का क्या लाभ। हमें ऐसा आनंद चाहिए जो हाल में, हर हाल में हमें अनुभव होता रहे, और अनुभव करने पर किसी की पराधीनता ना हो। हम ज्ञान स्वरूप आनंद चाहते हैं। आनंद केवल अपनी आत्मा का, ईश्वर का है, परमात्मा का है। ईश्वर के सिवाय कोई दूसरा शाश्वत आनंद नहीं है। हम शाश्वत आनंद चाहते हैं। हम ज्ञान स्वरूप आनंद चाहते हैं। हम चैतन्य स्वरूप आनंद चाहते हैं। इसका मतलब हम सच्चिदानंद चाहते हैं। वह सच्चिदानंद ही ईश्वर है। इसका भाव हुआ मानव देह में हर कोई प्रभु के साथ एक होना चाहता है, सच्चिदानंद को चाहता है, प्रभु को पाना चाहता है। तो हमारा असली मकसद जिंदगी का क्या हुआ कि हम सब अंदर से परमानंद आनंद चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, ईश्वर को चाहते हैं। वो सच्चिदानंद कहाँ है? सच्चिदानंद कहाँ मिलेगा? सच्चिदानंद वहाँ है जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सच्चिदानंद का वहाँ वास है। सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने आप से करते हैं। इसलिए सच्चिदानंद को पाने के लिए अपने से अलग जितनी भी चीजें हैं उन सब से वैराग करना पड़ेगा। पहली कंडीशन वैराग्य। अगर हमारा प्यार अविनाशी आनंद है तो जितनी भी नाशवान वाली चीजें हैं उनसे वैराग करना पड़ेगा। अविनाशी से प्रेम करना पड़ेगा। चैतन्य स्वरूप, सत्य स्वरूप। अब जब तुम शाश्वत आनंद पाने की संकल्प करोगे तो अनात्मा से प्रेम छूट जाएगा। जब शाश्वत आनंद पाने का प्रयास करोगे तो संसार अपने आप छूट जाएगा। प्रभु कृपा से छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्य स्वरूप हमारा अपना आपा है। प्रभु की कृपा किस रूप में आती है? प्रभु की कृपा किस रूप में आती है? भगवान आपके बंधनों को तोड़ने के लिए तलवार लेकर कभी नहीं आते। भगवान आपके दुखों, क्लेशों को दूर करने के लिए कभी अवतार धारण नहीं करते। जब भगवान की कृपा होगी
तो आपके जीवन में सतगुरु के रूप में कोई न कोई संत आ जाएगा जो आपके जीवन से जिन कारणों से हमें कष्ट व दुख होता है उन कारणों को दूर करने की कृपा करेगा। सतगुरु क्या करते हैं, जिन कारणों से हमारा मन बेचैन है, हम दुखी हैं, वो उन कारणों को ही दूर कर देते हैं। उन कारणों को दूर करने की कृपा करते हैं। संत के कारण भगवान की कृपा के द्वारा अज्ञान मिट जाता है, देहाभिमान छूट जाता है और आनंद की यात्रा शुरू हो जाती है। प्रभु की कृपा कब होगी, कैसा पता चलेगा? प्रभु कृपा करने वाले हैं, ये पता कैसे चलेगा? अब प्रभु कृपा करने वाले हैं, सुनो। जब हम संसार की गुलामी, विषयों की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, भोगों की गुलामी, व्यक्तियों व वृत्तियों की गुलामी, परिस्थितियों की गुलामी को छोड़ने के बारे में गंभीरता से विचार करते हैं तो समझना कि प्रभु की कृपा होने वाली है। भगवान के रूप में, तारणहार के रूप में गुरु मिलने वाला है। मार्केट में बहुत से गुरु हैं, जांच करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, कौन सा गुरु ठीक है, कौन सा गुरु पखंडी हो सकता है। सतगुरु की सिलेक्शन करने के लिए विवेक जरूरी। भगवे कपड़े संत की कसौटी, संत की पूर्ण कसौटी नहीं हो सकते। सा मैंने जो कभी अपनी मानसिकता न खोले, अभी संत के बारे में कहते हैं, पहला लफ्ज होता है सा। सा के मतलब इसका भाव होता है जो कभी भी अपनी मानसिकता में समता ना खोए, जिसको कभी क्रोध ना आए, जिसके मन में कभी लोभ ना उठे, जो कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन ना खोए, जो सदा सतोगुण से युक्त रहे, अनंत से अपने स्वरूप से सदा जुड़ा रहे, जो त्यागी हो, जो सदा संग्रह से दूर रहे, एकांतवासी हो, भोगों से निवृत्त हो, जो बिना भोग के भी सुखी, बिना धन के भी सुखी, जिसके अंतःकरण में ब्रह्म की स्मृति के सिवाय और कुछ न हो और स्मृति मुक्त हो। सन्यासी के मन में भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, स्थान को लेकर, जाति को लेकर, समुदाय को लेकर किसी किस्म का भेद भावना नहीं होती। सन्यासी में कर्म वासना नहीं होती, शास्त्र वासना नहीं होती, देह वासना नहीं होती। वह केवल तत्वों पर ही विचार करता है। वह संसारी का हाथ पकड़कर प्रभु के हाथ में दे देता है। वह सेवक नहीं बनाता, वह सेवक बनाकर अपने साथ नहीं जोड़ता, प्रभु से जोड़ता है। वह शिष्य नहीं बनाता, सतगुरु तैयार करता है। सन्यासी व्यवहार की दृष्टि से शुद्ध, अंदर बाहर केवल सच्चाई, झूठ फरेब से मुक्त, चरित्र में शुद्ध, कर्मा वाचा मनसा। सन्यासी दृष्टि से शुद्ध, चरित्र से शुद्ध, अंतःकरण से शुद्ध। वह देश काल व समाज की परिस्थितियों के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार सब प्रकार की स्थितियों को सहता है। वह शांत रहता है। वह कोई ऐसा काम नहीं करता, ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे उसे व समाज को कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। सन्यासी के हृदय में अशांति नहीं होती। वह एक जगह नहीं टिकता। जो उपासना के मार्ग पर चलते हैं, जो उपासना के मार्ग में चलते हैं, उनका धर्म गुरु बनकर मंत्र देता है, ध्यान करवाता है, रहने सहने की मर्यादा बताता है। जो चित्त से ज्यादा चंचल हों, उन्हें चित्त वृत्तियों को कैसे निरोध करना है ये बताता है। वह योग के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराता है। जो उपासना, ध्यान, समाधि और योग करके थक चुके हों, उनके भ्रम व भ्रांतियां मिटाकर अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान के मार्ग में ले जाता है। वह परम आनंद में अपने स्वरूप में स्थित करवाता है।
और वह कभी बीच में नहीं छूटता। जो भी उसके कांटेक्ट में आता है वो अपना पूरा जोर लगाता है कि ये इसका अब कल्याण होना ही नहीं चाहिए, बीच में नहीं छोड़ता। क्योंकि उसके पास ऐसे भी साधक आते हैं जो ध्यान लगाकर, आंखें बंद करके, समाधि लगाकर प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे किए बगैर उन्हें तसल्ली नहीं होगी। कोई ऐसे भी चाहते हैं जो खुली आंखों से प्रभु के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, कि ऐसे भी वो मानते हैं कि प्रभु कण कण में है। मैं खुली आंखों में और बंद आंखों से भी अनुभव होना चाहिए, हर स्थिति में वो अनुभव होना चाहिए। सतगुरु को आंखें बंद में भी और आंखें खुली में भी जिज्ञासुओं को प्रभु के दर्शन करवाने पड़ेंगे। क्योंकि जो जिज्ञासी हैं उनको शांत करना तो सतगुरु का पहला धर्म होता है। जो भी संतों के पास जाता है वह अशांत होता है, कामनों से ग्रस्त होता है, कर्म की आग में जल रहा होता है, भोगों की चक्की में पिस रहा होता है, भौतिक सुखों के अभावों से ग्रस्त होता है। और संत से उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें अपनी शरण में लेकर सब प्रकार की अशांति को खत्म कर वह आनंद प्रदान करे। सब आनंद चाहते हैं, सब तरह से निराश होकर आनंद न मिलने के कारण जब भटक कर थक जाते हैं तब संतों की शरण में जाते हैं। जब संत अपनी शरण में ले लेते हैं, मैं संत की बात कर रहा हूँ, जब संत अपनी शरण में ले लेते हैं वह अपना अनुभव उन्हें बताते हैं। सबसे पहले सब प्रकार के भोगों पर नियंत्रण करवाते हैं, वह धीरे धीरे भोगों से निवृत्त करवा देते हैं। फिर धर्म में नियंत्रण कराते, फिर कर्म में नियंत्रण कराते हैं, वह धीरे धीरे कर्मों से निवृत्त करवा देते हैं। कर्तापन की भावना, कलाकांक्षी भावना से पूरी तरह निवृत्त करवा देते हैं। फिर इच्छाओं पर नियंत्रण, वह धीरे धीरे सब प्रकार की कामनाएं, उपेक्षाओं से निवृत्त करवा देते हैं। जहाँ तक मोक्ष व प्रभु के दर्शनों की कामना से भी निवृत्त करवा देते हैं। इससे मन शांत हो जाता है और बेचैनी खत्म हो जाती है। जहाँ तक पहुँचते पहुँचते साधक के चेहरे पर दिव्य नूर चमकने लग जाता है। जहाँ तक साधक से संत करवाता है या गुरु करवाता है, जहाँ तक बहुत कुछ करवाता है साधक से गुरु, और इसके बाद वो खुद करता है। फिर वो इसके बाद क्या है, इसके बाद शाश्वत आनंद की प्राप्ति हेतु अब गुरु का काम शुरू हो जाता है। पहले तो वो शिष्य को खूब जैसे उसकी भावना हो उसके अनुसार उसे खूब मेहनत करवाता है। फिर शाश्वत आनंद की प्राप्ति हेतु अगले कदम के रूप में सब प्रकार के धर्मानुष्ठान, सब प्रकार की उपासना, सब प्रकार का ध्यान व योग से निवृत्त कर अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अपने तप का कुछ भाग साधक को देकर शक्तिपात करता है। क्या करता है? जिस भी साधक को शक्तिपात के रूप में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए उसका शाश्वत आनंद में परमानेंट स्थित होना पक्का। फिर वह कभी योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। मगर ऐसा गुरु करोड़ों में एक और ऐसा शिष्य साधकों में, कोई करोड़ों साधकों में एक निकलता है। सभी के साथ गुरु ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा प्राप्ति हेतु अखंड ज्ञान जरूरी। साधक चाहे जिज्ञासु हो, चाहे उपासक हो, चाहे योगी हो, अखंड ज्ञान होना जरूरी। चाहे परमात्मा प्राप्ति हेतु सविशेष साधन हो, वहाँ सविशेष का ज्ञान प्रभु प्राप्ति हेतु जरूरी। और जहाँ प्रभु प्राप्ति हेतु निर्विशेष साधन है वहाँ निर्विषयाकार ज्ञान प्रभु प्राप्ति हेतु जरूरी। सविषयकार ज्ञान का नाम भक्ति, निर्विषयकार ज्ञान का नाम ब्रह्म ज्ञान। दोनों में अखंड ज्ञान जरूरी। जैसे आकाश को किसी भी चीज से बांधकर नहीं रखा जा सकता, या किसी भी चीज
में बांध लेना असंभव, उसी तरह प्रभु के साक्षात हुए बिना दुखों से, भय से, अशांति से, कामनाओं से निवृत्ति असंभव है। और सबसे पहले प्रभु के साक्षात की अनुभूति इस शरीर के हृदय में ही होगी, किसी दूसरे स्थान पर नहीं हो सकती। संत सहजी बातों बातों में इशारे करते रहते हैं और परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी ये बताने का काम करते हैं। जो साधक परमात्मा को अपने शरीर के बाहर ढूंढते हैं वह कहते हैं प्रभु कहीं बाहर छुपा हुआ है, जंगलों में है, तीर्थ स्थानों में है, धार्मिक स्थानों में है। इन्हीं स्थानों पर शरीर के बाहर दूसरी जगह वह मिलेगा, शरीर के अलावा कहीं दूसरी जगह मिलेगा। जो भीतर ढूंढते हैं वे कहते हैं प्रभु हृदय में मिलेगा, प्रभु आज्ञा चक्र में मिलेंगे, प्रभु सहस्त्रार चक्र में मिलेंगे, प्रभु कुंडली जागरण के बाद मिलेंगे। संसार में अब तक जो भी हमें मालूम पड़ा वह मुझे मालूम पड़ा, मैं के रूप में मालूम पड़ा। प्रभु का साक्षात्कार किया किसने? मैंने। प्रभु को ढूंढ लिया किसने? मैंने। संसार में जो भी मालूम हो रहा है वह सब मैं के रूप में हो रहा है, अहम के रूप में हो रहा है। वह मैं के होने से ही मुझे मालूम हो रहा है, वह मैं के आधार पर ही हो रहा है। अगर मैं ही ना रहे फिर प्रभु को अंदर या बाहर कैसे ढूंढोगे? इसलिए अहम के मूल में, मैं के मूल में उसे मतलब परमात्मा को ढूंढो। अहम के मूल में, मैं के मूल में परमात्मा को ढूंढो, तत्व की प्राप्ति होगी। तब उसकी प्राप्ति होगी जब जब परमात्मा वह के रूप में प्राप्त होगा, इदम के रूप में प्राप्त होगा, तब तब मैं के द्वारा ही प्राप्त होगा, अहम के द्वारा ही प्रतीत होगा। इसलिए जिसके द्वारा वह प्रभु प्रतीत हो रहा है, उस मैं की प्रतीति के मूल में जो है वह ही परमात्मा है। जब जब इदम के रूप में प्रतीत होगा, तब तब अहम के द्वारा ही प्रतीत होगा। इसलिए इदम जिसके द्वारा प्रतीत हो रहा है, उस अहम की प्रतीति के मूल में जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसे एक बार फिर समझो। जब जब परमात्मा ये के रूप में, एग्जाम्पल देता हूँ, ये का मतलब कि भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, माँ दुर्गा जी, भगवान गणेश जी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी हम कहते हैं ना, हमने भगवान के, इस भगवान के दर्शन किए। जब जब भी भगवान ये के रूप में दर्शन होंगे, तब तब किसे दर्शन होंगे? मुझे होंगे, मैंने प्रभु के दर्शन होंगे। प्रतीत होगा तब तब मैं को ही होगा। भगवान की प्रतीति, भगवान के दर्शन केवल मैं को होंगे। मैंने भगवान के दर्शन किए, इसलिए मैं को उस प्रभु के दर्शन हुए। उसे समझो। अगर समझ आ जाए तो फिर जपना सोहम, फिर जपना शिवोहम, फिर जपना अहम ब्रह्मस्मि, फिर जपना अहम आत्मा ब्रह्म। ओम ब्रह्म सच्चिदानंद। ओम आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद।